क्योंकि ये एजेंडा तो इनका रहेगा ही रहेगा, वोट के बैंक को बढ़ाने के लिए। जैसे अब विपक्ष पार्टियां हैं इनके खिलाफ बोल रही हैं कि हम लागू करते हैं, यही विपक्ष पार्टी उस टाइम क्यों नहीं बोली जब इनकी खुद की सरकार। हाँ, आज हम हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे आज राज्य में सभी जिला जो धीश है यानी हमारे जो डीसी साहिबान हैं उनको हम पूरे हरियाणा में आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उसी को लेकर आज हम फतेहाबाद में इकट्ठे हुए हैं और सब विभागों के कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं और वो ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी मांग हरियाणा सरकार के सामने रेगुलर है क्या? अब जब कर्मचारी ही रेगुलर नहीं रहेंगे, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, बहुत जरूरी है और अहम है। उससे भी ज्यादा जरूरी है विभाग बचेगा तो हम रहेंगे ना। अगर महकमा ही नहीं बचेगा, MITC की जगह अगर महकमे ही नीलाम कर देंगी सरकार, तो हमारी इस लड़ाई का मायने क्या है? मेरे पास जमीन रहेगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा या धान बोऊंगा, गाजर बोऊंगा, मूली बोऊंगा, मतलब वो तब होगा जब मेरे पास जमीन होगी। एक मुद्दे पे लड़ाई उसको उजागर करना बहुत अच्छा है और उसको लड़ना बहुत अच्छा है, पर उसके साथ जो बराबर खतरे हैं अगर हम उनसे अगर सचेत नहीं रहेंगे तो वो हमारा एक मुद्दा अपने आप से बेईमानी होगा, खुद से बेईमानी होगा वो। अगर ये एजुकेशन की अगर हम बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्यूमेंट आया हुआ है हमारे बीच में और एजुकेशन विभाग की तो वो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देगा। वो अब अप्रैल में लागू होने वाला है। पहली दूसरी जो क्लास है वो सरकारी स्कूल से बाहर चली जाएगी, यानी कि जिस महकमे की जड़ कट जाएगी, क्या उम्मीद करते हो वो हरा रहेगा? वो तो बहुत पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है। और ये पेंशन वाली जो संघर्ष समिति है उसका सर्व कर्मचारी संघ का मैं जिला सेक्रेटरी होने के नाते और अध्यापक संघ का जिला प्रधान होने के नाते बिल्कुल तय दिल से इसका मैं समर्थन ही नहीं करता। ये लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इसको हम बहाल नहीं करवा देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है। उसके साथ जो दूसरी बात है, 28 और 29 मार्च को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, इससे पेंशन जो रद्द करने के बाद में, वैसे तो ये 22वीं हड़ताल है, पर पेंशन जो खारिज करने के बाद में NPS लागू करने के बाद में ये 70वीं हड़ताल है, जिसके अंदर NPS एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। 70 लाख लोग हैं, 70 लाख से अबोव लोग हैं पूरे भारत में जिनकी पेंशन नहीं है और उतनी संख्या में रेगुलर कर्मचारी भी नहीं बचे। दूसरे अगर हम OPS की बात कर ले तो वो संख्या उन लोगों की उतनी नहीं है। तो ये इस हड़ताल का जो है अहम मुद्दा है। सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ है, इस हड़ताल में आप बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि सरकार के ऊपर 30 करोड़ लोग इस स्ट्राइक में शामिल होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कितना योगदान दे पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और हम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जीतेंगे और हम पेंशन लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NPS नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। OPS लेके रहेंगे, साडा हक, साडा हक। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी सर, क्या मामला है जी पूरा? आज हम फतेहाबाद DC को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हरियाणा में 1 जनवरी 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए जो हमारी पेंशन योजना थी वो बंद करके एक नई पेंशन योजना लागू की गई, जिस पेंशन योजना में नाम मात्र पेंशन देकर कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। और इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार पिछले 7 सालों से सरकार के द्वार पर लगातार अपनी मांग रख रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसी सोई हुई है जो कर्मचारियों का ये लगातार जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर उससे कर्मचारियों से अन्याय कर रही है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज जिस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि कर्मचारियों का शोषण करना बंद करें, पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू करें ताकि ये कर्मचारी इस जन सेवा में अपनी बेफिक्र होकर अपना महत्वपूर्ण जो योगदान दे सके। पिछले कुछ दिनों
पहले ही राजस्थान में भी वहाँ जो कांग्रेस सरकार स्थापित है उन्होंने पेंशन बहाली की है, तो हम हरियाणा सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो भी जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। और पीछे अभी कुछ हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो या अन्य पार्टियों के ऊपर जो प्रत्यारोप आरोप किया, तो हमारे उनसे निवेदन है कि वो आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़कर कर्मचारियों के साथ अन्याय करे, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल करे। हमारे अगर मुख्यमंत्री जी अगर पेंशन बहाल करते हैं तो वो हमारे लिए एक जननायक के रूप में होंगे। और जो उनके साथ साझा सरकार चला रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बिल्कुल कर्मचारियों की मुख्य मांग में रखा था कि हमारी सरकार बनने पर कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आज वो सरकार में मुख्य साझेदार है, आज वो अपना वादा याद करें और इन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें। हमारा आज जो मांग पत्र है यही है कि जो कुछ ही दिनों में हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उस बजट सत्र में वो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करके कर्मचारियों को के साथ न्याय करें। एनपीएस जो है वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है जी? एनपीएस एक प्रकार से नो पेंशन स्कीम है। ये एक प्रकार से म्यूचुअल फंड के समान स्कीम है। इस स्कीम में हमारे कर्मचारी का 10% जो सैलरी कटती है और उतना ही लगभग सरकार कंट्रीब्यूट करती है, जबकि पुरानी स्कीम में कर्मचारी के वेतन से कुछ भी नहीं कटता था। और सबसे बड़ा नुकसान हमारी एनपीएस में ये जो ये हमारा पैसा है वो शेयर बाजार में लग रहा है और शेयर बाजार में लगातार इसके डूबने का खतरा रहता है। वर्तमान स्थिति में देखिए जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, इसी दौरान शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है और हमारा पैसा मात्र 2 दिन में ही 10 से 20% तक टूट गया है। तो ऐसी स्थिति में लगातार कर्मचारी को शंका रहती है कि ये हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए और रिटायरमेंट के समय हमें कुछ भी हाथ ना लगे। एक विशेष मांग सर आपकी? बिल्कुल एक ही मांग के लिए हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति लड़ रही है, ओनली और ओनली ओपीएस पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। ठीक है जी, क्या नाम और क्या पद है जी आपका? मैं रमेश कुमार, स्टेट बॉडी मेंबर, पेंशन बहाली संघर्ष समिति। ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे पे स्कीम लागू कर रखी है न्यू पेंशन स्कीम, वो केवल हम पे ना लागू हो, वो खुद लागू अपने ऊपर करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या है। हमारा दर्द ये है कि जब हम रिटायरमेंट पे, जब हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं तो मात्र 900 या 1000 रुपए पेंशन मिलती है और ये राजनेता एक दिन या 1 घंटे के लिए भी बन जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन लेकर वो अपना पूरा अच्छी तरह से जो मजे हैं वो लूट रहे हैं। मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि हम इस दौर की महिलाएं मातृशक्ति हैं और हमें हमारा हक चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज के लिए जो सरकारी कर्मचारी हम की हमारी जो पदवी है, हम उसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं साथ के साथ कि हमारी जो हक है वो हम लेकर रहेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, उनके खिलाफ हैं हम, और जितना भी हो सके केवल वोट सिस्टम के लिए वो ये ना कहें कि भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, बल्कि एक्चुअली में वो हमारे घरों में जो चूल्हे जल रहे हैं, जो केवल हमें तनख्वाह मिलने तक नहीं चलने चाहिए। जब रिटायर हो जाएं तो हम घर जाएं तो हमारे घर वाले उस स्कीम को लेकर रोए नहीं, जब हम जाएं तो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ताकि हमारी भी आगे की जिंदगी सुरक्षित रह सके। यही सब चीज को चेताने के लिए मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि वो जाग जाए और हमारी मांग को सुने और उसे जल्द से जल्द पूरा करें। आपको क्या लगता है जी 2024 में सरकार का ये चुनावी एजेंडा हो सकता है सभी पार्टियों का? बिल्कुल एजेंडा होगा, क्योंकि ये एजेंडा तो इनका रहेगा ही रहेगा। वोट के बैंक को बढ़ाने के लिए, जैसे अब विपक्ष पार्टियां इनके खिलाफ बोल रही हैं कि हम लागू करते हैं, यही विपक्ष पार्टी उस टाइम क्यों नहीं बोली जब इनकी खुद की सरकार थी। जी, क्या नाम और क्या पद है जी आपका? मैं डॉक्टर नीतू डुडेजा, हिंदी पीजीटी हिंदी और HVS में उप प्रधान के पोस्ट पे।
पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, कर्मचारियों की पेंशन खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुलिस प्रशासन मांगे, सभी कर्मचारी मांगे, पुलिस प्रशासन मांगे, डीसी साहब मांगे, एसडीएम साहब मांगे, फोर्थ क्लास मांगे, हमारे कलरक भाई मांगे, नेता खुद ले रहे, कर्मचारियों को क्यों नहीं? पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, होटल मंडी हो बर्बाद, पेंशन खाने वाली सरकार हो बर्बाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद, आवाज नहीं आ रही मुर्दाबाद। साहब देखो क्या है, बताओ जी यार बोल गए तो जो आपकी जो मांगे है, जो भी मांगे डीसी के लेवल की है तो डीसी साहब को अवगत करा दिया जाएगा। और आपने जो ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम और डिप्टी सीएम के नाम, ये दोनों डीसी साहब के माध्यम से अभी भिजवा दिया। सरकार में देगा तो मुख्य वक्ता जो है, मैं साथ देने के लिए धन्यवाद करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। और साथ ही मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं। बातें इतनी मैंने बोली लगभग सारी वक्ताओं ने बोल दी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एकता का कितना बड़ा इसका फल है। देखिए अपना यूपी में अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन बहाल करने का जो अपने इसमें क्या अपना घोषणा पत्र में जो घोषणा की थी, 1 महीना पहले देख लो साथियों, 1 महीना पहले तक यूपी के इलेक्शन से अखिलेश यादव की क्या स्थिति थी? कोई भी इतनी खास स्थिति नहीं थी। बीजेपी की बड़ी मजबूत स्थिति थी, लेकिन उसके घोषणा करते ही आप ये देख लीजिए कि उसका एकदम माहौल चेंज हो गया, क्योंकि सारे कर्मचारी साथियों ने क्या किया, वो एकजुट होकर के जो ना उसके पक्ष में सारे हो गए। ठीक है। और जैसे हम कह रहे हैं कि भाई राजस्थान ने लागू कर दी, राजस्थान ने सर कैसे लागू की है? 4 चरण के मतदान हो रही है यूपी के। 4 चरण के मतदान का आप ये देख लेना कि 4 चरण के मतदानों के अंदर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो कि कितना जो ना अखिलेश यादव को एक तरफा बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और वही चीज को जो है ना अपने अशोक गहलोत जी ने एक बड़े भी एक चाणक्य के रूप में बड़ी लंबी राजनीति उनकी है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है कि हाँ देखो, अगर यूपी के अखिलेश यादव जी ने अगर इस चीज़ की घोषणा की है तो उनको इतना बड़ा जन समर्थन मिला है, तो क्यों ना आगे से जो ना मैं भी इसी तरीके से करूं। तो दोस्तों यही बात है कि अगर हम आज हम इसको जो ना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब को हमने ज्ञापन दिया है उनके नाम से कि हमारी 2 तारीख से जो हमारा बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें आप हमारी पेंशन की इस मांग को स्वीकार कर लें, क्योंकि पेंशन नहीं है। पेंशन होती तो सबसे पहले अपने लिए लागू करते ही। अगर ये पेंशन इतनी बढ़िया होती तो ये सबसे पहले अपने लिए लेते, जजों के लिए लेते, किसी को नहीं दी इन्होंने, हमारे ऊपर थोपी गई है। तो हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उनको सद्बुद्धि दें कि उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि ये पेंशन जो है ये पेंशन नहीं है, ये पेंशन जो है जो पेंशन हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारा बल्कि हमारी 25, 30, 35 साल की सर्विस का एक उसका एक अनादर है। जो हमारे 2000, 3000, 5000 रुपये पेंशन जो हमारे देके उसका हमारा अपमान कर रहे हैं ये वाली। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इसको लागू कर दे, तुरंत इसी बजट सत्र के अंदर लागू कर दे। अन्यथा मैं आप सभी साथियों से ये विश्वास चाहता हूँ, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओपीएस नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओपीएस लेके रहेंगे साडा हक साडा हक। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।